दोस्तों कैसे हो आप सभी का वेलकम है अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं वो है मल्टीप्लाई ए नंबर विद ए हायर नंबर ऑफ 9। यानी 9 की जो डिजिट अपन को दे रखे हैं 9 वाले, उससे क्या होने चाहिए, आपके छोटे डिजिट होने चाहिए। यानी 9 है वो आपके क्या होगा, 9 वाला जो डिजिट होंगे वो तो क्या होंगे, बड़े, और जो ऊपर वाले अपने नंबर होंगे वो क्या होंगे, छोटे। तो जैसे अपन ने पीछे लास्ट सेशन में अपन ने देखा था, उस सेशन में अपन ने क्या देखा था, उस सेशन में अपन ने ये देखा था भी जो सारे के सारे नंबर है अपने, सारे के सारे नंबर है वो इक्वल है ना, नीचे और ऊपर। ऊपर जो नंबर्स है वो भी सेम और नीचे भी, यानी उनकी जो संख्या है, यहाँ पे जितने नंबर्स है यहाँ पे 3 डिजिट है, नीचे भी 3 डिजिट है। लेकिन अब इस ट्रिक के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ये रहने वाले हैं डिजिट, आपके यहाँ पे 2 रहने वाले हैं और यहाँ पे 3 रहने वाले हैं। यानी इनके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा। ऊपर 2 है यानी नीचे एक ज़्यादा होगा, ये 3 है तो नीचे 4 होंगे, ये 1 है तो नीचे 4 हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे, यानी ऊपर वाले डिजिट है वो आपको कम दे दे और नीचे वाले हैं वो आपके ज़्यादा हो, और नीचे ओनली 9, क्योंकि ये 9वीं सीरीज़ की बात कर रहे हैं अपन, 9th सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो 9th सीरीज़ की अपने लास्ट वीडियो एक देखी थी। आज इस वीडियो के अंदर अपन पूरे 9 को कवर कर लेंगे, किस तरीके से इसके सारे के सारे ट्रिक अपन यहाँ पे आजमा के देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो अब सारे के सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए और समझते जाइए, सारे के सारे आपके क्लियर होते जाएंगे। तो लास्ट सेशन के अंदर अपन ने देखा था, तो वहाँ पे आपको पता है किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे किस तरीके से अपन कर सकते हैं वो आपको मैं समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले लास्ट वीडियो वो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो आपको समझ में आ रखी है तो ये भी आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपको 2 डिजिट दे रखे हैं और ये आपको 3 डिजिट दे रखे हैं, ठीक है ना। इनकी अब मल्टीप्लाई करके दिखानी है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको थोड़ा सा, ताकि आगे वाले क्वेश्चन आपको आसान लगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अब 45 यानी इसके लेफ्ट साइड में अगर जीरो अपन लगा रहे हैं तो बताओ पूरे नंबर के अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला, आपको पता है। अगर अपन लेफ्ट साइड के अंदर जीरो लगा रहे हैं तो कोई भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर वही जीरो अपन राइट साइड में लगा देते तो जरूर इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता, थोड़ा क्या आ जाता, 10 गुणा आ जाता है ना भाई, 10 गुणा इसके अंदर फर्क आ सकता था अगर अपन लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में अगर जीरो लगा देते तो। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में अपन लगा रहे हैं तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये सारा का सारा ट्रिक अपना कैसा बन गया, जो अपने लास्ट सेशन के अंदर देखा था सेम टू सेम वैसा बन गया। अब कैसे बन गया वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे ये 45 दिख रहा है, इसमें से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भी ऊपर वाली में से अपन क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 45 में से अपन ने क्या कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपना बच गया 44। और ये 44 आप क्या लिख दोगे, लेफ्ट साइड में लिख दोगे। अब बात आती है राइट साइड में आपको क्या लिखना है, तो इसी तरीके से आपको वही करना है, बस इसमें से इसको माइनस कर दो, 9 में से 4 और इस 9 में से 0, सिंपल। तो यहाँ पे 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 5 आ गया, इस 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया फिर 5 आ गया, और इस 9 में से 0 किया तो फिर 9 आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस 0 को तो लिखो चाहे ना लिखो, तो ये आ जाएगा अपना आंसर। एनी प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके ऊपर डिजिट कम दिए हो तो इस वे से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे आप समझोगे, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसके अंदर थोड़ा सा ट्रिक लगेगा। ऐसा क्वेश्चन कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन ये आपके माइंड में आ रहा होगा भी सर ऊपर अपन को डिजिट दे दे ज़्यादा और नीचे दे दे कम, तो अपन क्या करेंगे, है ना। ये भी माइंड में आ रहा होगा आपको, तो इसका भी मैं ट्रिक आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले इसको अपन कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर अपन उस ट्रिक पे चलते हैं। चलिए अब फटाफट अपन क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन को करना है, तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था भी अपन को क्या करना है, लेफ्ट साइड के अंदर जीरो लगा देना है। लगा दिया जीरो लेफ्ट साइड के अंदर, लगा दिया। अब ध्यान से देखोगे ऊपर नीचे क्या है, नंबर सेम बन गए, सेम डिजिट बन गए, ऊपर भी और नीचे भी डिजिट क्या हो गए, नंबर्स आपके सेम हो गए। तो अब मैंने आपको बताया था ऊपर वाले में से अपन को क्या करना होता है, 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो इसमें से 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा भाई, 8 7 7 और 6 यही बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो जीरो था इस जीरो को आप यहाँ पे लिख दो। क्यों लिख दो, ताकि अपन जब सब्ट्रैक्ट करें ना तो अपन को कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। अच्छा इसमें से घटाओगे आप, 2 बचेगा, और इस 9 में से 7 और करोगे तो फिर 2 बचेगा। अच्छा इस 9 में से 8 करोगे तो 1 बचेगा, और 9 में से 0 करोगे तो 9 बचेगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो अपना आंसर क्या आ गया अभी, अपना आंसर आ गया 8 7 7 6 9 1 2 2 3।
ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत है ना? बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना। जैसे अपन ने लास्ट सेशन में अपन ने देखा था ना, सेम वही वे है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये माइंड में रहे भी अपन को पहले लेफ्ट साइड में जीरो लगाना है, जीरो लगा दिया, फिर इसमें से वन सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देना है, और राइट साइड में अपन को कैसे लिखना है, राइट साइड में वैसे ही लिखना है, बस जैसे लास्ट सेशन में अपन ने देखा था, माइनस करके लिखना है, ठीक है ना। अब वही सिस्टम मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। लेफ्ट साइड में अपन ने जीरो लगा दिया, लगाया लेफ्ट साइड में जीरो। अब लेफ्ट साइड में जीरो लगा दिया अपन ने, तो अब क्या करेंगे अपन, सेम टू सेम वही प्रोसेस है, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 7 1 2 2। आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करते जाओ भी, यहाँ पे आप जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी, आपको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 7 आ गया। 9 में से 2 किया, फिर 7 आ गया। 9 में से 1 किया, फिर 8 आ गया। 9 में से 7 किया, फिर 2 आ गया, और फिर 9 में से 0 करोगे तो फिर 9 आ जाएगा। ये 9 है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? तो अब आपको पता लग गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है ना? बिल्कुल आसान। अब मैं आपको लास्ट में दूंगा 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे दूंगा, उन 500 क्वेश्चनों का आपको कमेंट करके बताना है विद इन सेकंड के अंदर, ठीक है ना, माइंड का यूज करके। चलिए क्वेश्चन एक बार मैं करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे इस क्वेश्चन को अपन को करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है दोस्तों। ऊपर वाले में से क्या करना होता है अभी, अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपन जीरो लगा देंगे, लगा दिया जीरो। अब जीरो लगने के बाद अपन को क्या करना, ऊपर वाले में से माइनस करना है, यानी कितना बचेगा, 1 2 2, यही बचेगा। अब इसमें से माइनस करना है, देखो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, 7 बच गया। इस 9 में से 2 करोगे, फिर 7 बच गया। इस 9 में से 1 करोगे तो 8 बच गया। और 9 में से यहाँ पे अपन जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन अपन को पता है भी ये जीरो ही है, तो 9 में से जीरो करोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल सा। इसको करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आपको ऊपर 2 ही डिजिट दे रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आप क्या लगा दोगे, 2 जीरो लगा दोगे। कितने लगा दोगे, 2। अपन को तो नंबर ऑफ ये इक्वल करने हैं ना, तो 2 लगा दिए। अब 2 लगा दिए, ऊपर वाले में से घटा दो पहले, तो कितना घटेगा भाई, 44 आ जाएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5। फिर 9 में से 4 गया, 5। फिर 9 यहाँ पे जीरो है, तो 9 में से जीरो गया 9, और यहाँ पे एक और जीरो है, तो 9 में से जीरो जाने के बाद फिर 9। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, 449955। दैट्स इट, है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा सा माइंड यूज़ करके मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ताकि आपके माइंड में सारे क्लियर हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे भाई, आपको जस्ट पता है भी, अपन इसके आगे क्या लगाते हैं, जीरो लगा दिया। जीरो, ऊपर वाले में से 1 घटा के अपन को लिखते हैं, तो अपन ने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना, 7 बच गया। 9 में से 4 करोगे तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। और इस 9 में से 2 किया तो ये, सॉरी 9 में 7 किया तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो आपको पता है यहाँ पे है तो जीरो ही, तो 9 में से जीरो जाने के बाद यहाँ पे भी 9 बच जाएगा, ये वाला। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब ये आता है थोड़ा सा भी, यहाँ पे जीरो नहीं दे रखा, तो मैं थोड़ा सा डॉट डॉट लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइए ये क्या है, एक तरीके से जीरो ही है, ये एक तरीके से क्या है, आपके जीरो ही है। अब इसको करोगे तो कैसे करेंगे भाई, इसको मैंने बताया था पहले, तो आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी आपका क्या आएगा, 4 आएगा, आ जाएगा। और इसके आगे आपके कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, मैंने 4 जीरो भी लगा दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, लगा दिए। अब बस वही सेम टू सेम प्रोसेस है, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बच गए, 5 बच गए। फिर 9, फिर 9, फिर 9, और फिर भी 9, ये 9 9 आ जाएंगे आपके 4 बार, कोई दिक्कत। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 499995, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप किस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। जीरो लगा दिया। अब जीरो लगाने के बाद अपन को क्वेश्चन को करना है, देखो वही सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। पहले तो ऊपर वाले में से क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट अपन कर देंगे, तो करेंगे तो क्या बचेगा, देखो 8 बचेगा, 8 बचेगा, 7, और ये 4, और ये आपका 4। अब देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 4 कर दोगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 9 में से 4, 5 बचेगा। 9 में से 7, 9 में 7 करोगे कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा। 9 में 7 जाने के बाद 2 बच गया, और फिर अपना 1 बच गया, फिर अपना 1 बच गया, और ये यहाँ पे लास्ट में 9 बच जाएगा, ठीक है ना। इसके डाउन में क्या है, जीरो ही है अपना, मैंने आपको बताया था ना, ये जीरो यहाँ पे लिखा जाएगा, बस सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फुल प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 2 जीरो लगाएंगे, पहले तो लगा दिए। अब अपन क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 4 2 3,
ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कितना आएगा आपका 6 आएगा। 9 में से 2 जाने के बाद आपका कितना बचेगा 7 बचेगा। 9 में से 4 जाने के बाद आपका 5 बचेगा और यहाँ पे आपका 9 और फिर आपका 9। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे लगा दिया आपने 0 0 लगा दिए। अब आपको वही प्रोसेस करनी है। यहाँ पे 22 आ जाएगा, आपको पता है अभी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया अपन ने। अब आपको 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 बचेगा। इस 9 में से 2 करोगे फिर 7 बचेगा और बाकी कितने 9 बच गए, 4 बच गए। वो 4 9 लिख दो भाई, क्योंकि इसके डिवाइड में तो है तो 0 ही है ना भाई। यहाँ पे कितने हैं 0 0 ही है ना ये, तो इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये बचने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा 22 99 99 77। कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। सेम टू सेम ये क्वेश्चन दे रखा आपको। अब ये जो क्वेश्चन है कमेंट के अंदर आपको इनके आंसर बताने हैं। पहले ये मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर आपको उनके कमेंट में आंसर देखने हैं। तो आप इनको फास्ट लिख भी सकते हो और देख भी सकते हो इनके आंसर क्या आने वाले हैं। तो वो फटाफट कमेंट आप कर दीजिए फर्स्ट का सेकंड का, ठीक है ना। इसका देखो पहले तो क्या आएगा भाई इसका, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 3 4 4 और 2 आ गया। अब इसमें से इसको घटा दो 7, इस 9 में से 4 को घटा दो 5, इस 9 में से 4 को घटा दो 5, इस 9 में से 3 को घटा दो, कितने बचेंगे भाई 6, इस 9 में से 1 को घटा दोगे तो कितना आएगा 8 और ये 9 का 9। तो ये बीच में मिस हुआ है, 2 के बाद 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 5 7। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, बिल्कुल आसान। अब आपके सामने 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। पांचों क्वेश्चनों के आपको आंसर सेंड करने हैं कमेंट के अंदर फटाफट, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप सेंड कीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था भी, जब आपने क्या हो डिजिट बड़े हो ऊपर वाले से, ऊपर वाले बड़े हो और नीचे वाले छोटे हो, यानी ये 9 की जो सीरीज है वो आपकी छोटी हो किससे, इससे, यानी ऊपर वाले तो ज़्यादा हो और नीचे वाले कम हो, तब अपन क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे वो अपन देखते हैं। तो पहले तो इन क्वेश्चनों के आप आंसर सेंड कीजिए फटाफट, ताकि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। और ऊपर वाला सेशन आपने अभी तक नहीं देखा है जिसके अंदर अपने सेम नंबर थे, यानी यहाँ पे भी अपना मान लो 6 लगा दिया अपने, तो वो किस तरीके से होगा तो वो मैंने लास्ट वीडियो आपको दिखा रखी है, वो देख सकते हो जाके आप। चलिए अब ये क्वेश्चन समझिए किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है 434 को 99 से कर रहे हैं, तो आपको क्या पता लग रहा है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये पता लग रहा है भी ऊपर जो डिजिट हैं वो तो आपके क्या हैं ज़्यादा और नीचे जो डिजिट है वो आपके हैं कम, यही दिख रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो इसको करने का एक माइंड में ये पहले चीज़ें आपने कर रखी होगी भी। अपन कोई अगर 99 दे रखा तो उसमें से अपन उसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। यानी 100 में से अपन ने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उसको अपन 99 लिख सकते हैं। तो 99 को अपन कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और 999 को अपन कैसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, दैट्स इट। इसी तरीके से इसको अपन लिख सकते हैं, यानी कि जितने 9 हैं उतने ही उसके आगे 0 लगा के -1 कर दो। यहाँ पे 3 9 है तो यहाँ पे 3 0 लगाओ और 1 कर दो माइनस, यहाँ पे 2 0 है 2 0 लगाओ और 1 कर दो माइनस। इसके आगे एक तो लगाना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो वैल्यू बनेगी। इसके आगे आप एक ही नहीं लगाओगे तो 00 में से -1 कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ेगा, -1 ही आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कहीं मैं बोल रहा हूँ 4 0 लगा दो 1 लगा दिया, 3 0 लगा दिया -1 लगा दिया, ऐसा नहीं है। उसके आगे 1 तो लगा ही लगेगा ना, तभी वो वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ध्यान से देखो आप, ध्यान से यहाँ पे अब ये लिख दिया एज इट इज। अब 99 को आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1 लिख सकते हो, लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो डायरेक्ट, आपको पता है 2 0 लग जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इसके आगे 2 0 लग गए और -1, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इसमें से इसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा बस फटाफट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को कर सकते हो दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चनों को मैं आपको करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैंने अभी आपको बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले नीचे देखो यहाँ पे क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1 लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1 लिख सकते हो, 100 माइनस 1 लिख सकते हो। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जस्ट आपको पता है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी आपकी 2 3 4 1, और इसके आगे आ जाएंगे 3 0,
आ जाएंगे 3 जीरो, 100 से मल्टीप्लाई होगी। और -1 यानी ये चीज़ें अब इसमें से माइनस हो जाएगी, यानी 2 3, ये 2 है जो 1 के नीचे, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। भी अपना क्या आएगा 2 और 3 4 और 1। अब इसमें से इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे कितना आएगा अभी, 10 में से 1 जाने के बाद आपका 9, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 4 जाने के बाद आपका 5, ठीक है। और यहाँ पे भी 9 में से 3 जाने के बाद आपका 6, और यहाँ पे भी आपका 10, यहाँ पे भी आपका क्या बच जाएगा 10, ठीक है ना, क्योंकि 10 में से 2 जाने के बाद आपका 8 बचेगा। और यहाँ पे आपका 3 और फिर आपका 3 और फिर आपका 2। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, है ना, सिंपल सा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को कर लेना अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपको करना है जस्ट अभी, और इन तीनों क्वेश्चनों का भी आपको आंसर सेंड करना है। तो ऊपर थे अपने 5 क्वेश्चन और ये अपना है 6th क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये अपना कौन सा है, 6th क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। तो ये अपना कौन सा है, 6th नंबर क्वेश्चन है। ये अपना 7 और ये अपना 8, ठीक है। 5 ऊपर हो गए, 6 7 8 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में सेंड करने हैं, ताकि मुझे पता लगे भी आपके दोनों के दोनों जो अपने ट्रिक थे वो क्लियर हो गए। तो आई होप आपके जो बोथ ट्रिक्स आर क्लियर हो गए होंगे अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस थी, कुछ नहीं था। बस इसके अंदर तो क्या करना था, आपको 0 आगे लगाना था। और इस नेक्स्ट वाले के अंदर आपको क्या करना था, अभी 99 दे रखा है तो उसको अपन 100 - 1 लिख सकते हैं। अगर आपको 999 दे रखा है तो आप उसको 1000 - 1 लिख सकते हो, है ना। यही प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे जस्ट अभी समझाई है। तो आई होप आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अपन ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।